व्लॉग। आज है गुरु पूर्णिमा। मम्मी पापा गए हुए हैं मंदिर और अंकुश गए हुए ऑफिस और मैं फंस गई हूँ क्योंकि कोई भी नहीं है घर पे। और अभियान अभी 6 बज रहे हैं, अभी जस्ट उसको सुलाया बड़ी मुश्किल से। और मैं कल से मेरे को लग रहा था मैं हेड वॉश कर दूँगी सुबह उठ के, और मैं अभी तक हेड वॉश नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अभियान ही अभी सोया है, तो नहीं हो पाया ये अभी तक। अब मैं वेट कर रही हूँ, अब जब अंकुश आएगा वो 7 बजे आएगा, 7:30 बजे आएगा, पता नहीं कब आएगा, तब अव्यान को कुछ खिलाने के बाद मैं नहा पाऊँगी, हेड वॉश कर पाऊँगी, तब मैं बता पाऊँगी कि कुछ इसका कुछ फील हो रहा है कि नहीं। बस ये है कि हाँ, पूरी रात पूरे सर में से इतनी ज़्यादा अनियन की स्मेल आती रही। और जो अंडर आई जेल जो क्रीम है वो मैंने जब यहाँ पे लगाया था, इधर आई के यहाँ पे एरिया में, तो 2 दिन मैंने यूज़ किया तब कुछ नहीं हुआ था। पर जब मैंने कल तीसरे दिन यूज़ किया तो वो लगाने के बाद मैंने यहाँ पे, मतलब शायद ये फिंगर यहाँ पे लग गई और ये पूरे में ऐसे घुमाया तो यहाँ पे भी लग गया, तो वो एकदम से रेडनेस हो गई। तो अगर कोई यूज़ कर रहा है उसको तो वो पहले एक पैच टेस्ट करके देख लेना, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने पैच टेस्ट नहीं किया है प्रोडक्ट का। पर मुझे रेडनेस हो गई थी कल, और उसके बाद से हल्की हल्की यहाँ पे मुझे बहुत हल्की सी ईचिंग है। अब वो पता नहीं क्या हुआ, या वो स्वेटिंग हो रखी थी, मैंने क्रीम एकदम से उसके ऊपर लगा दिया, क्या हुआ समझ नहीं आया। पहले 2 दिन लगाई थी तब ठीक था, बिल्कुल कुछ रेडनेस कुछ ईचिंग कुछ भी नहीं हुआ था। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब मेरे को एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा कि वो क्रीम की वजह से हुआ है, या कुछ गंदे हाथ मेरे लग गया, या हाथ में कुछ लगा हुआ था, या स्वेटिंग के साथ वो मर्ज हो गया तो इसलिए हो गया रेडनेस। पता नहीं क्या हुआ है, फिर से एक बार ट्राई करना पड़ेगा क्रीम का, और तब पता लगेगा कि किस वजह से हुआ है। और जहाँ तक रही बेली की बात, तो बेली एक आई थी ऑनलाइन, बहुत अच्छी बेली आई थी, बहुत अच्छी। मतलब अगर वो ठीक होती तो मैं वही फाइनल करती, बेली मैं वही रख लेती। बड़ी बड़ी मतलब डिसेंट बेली और बड़ी अच्छी बेली थी। पर मैंने उसका रिटर्न डाल दिया है, तो जो साइज़ था वो बड़ा साइज़ आया है। और दूसरी बात है कि जो बेस होता है बेली का अंदर, वो उसमें कुछ भी सॉफ्टनेस नहीं है, वो बिल्कुल हार्ड है, जैसे आपने पत्थर के अंदर पैर डाल दियो। तो वो पहन के आप बहुत देर नहीं चल सकते, तो उसकी वजह से मुझे उसको रिटर्न करना पड़ गया। अगर उसमें हल्का सा भी कुशन होता अंदर तो वो बेली मैं रख लेती, पर वो मुझे वापस करनी पड़ी। हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। मुझे कल शैम्पू करने के बाद जो डिफरेंस पता लगा वो यही पता लगा कि शायद कोई डिफरेंस इंटरनली पड़ा हो, फ़र्क पड़ा हो बालों के अंदर। वो जो अनियन हेयर ऑयल मैंने यूज़ किया है मदर स्पर्श का, पर एक्सटर्नली अगर देखें तो एक्सटर्नली मेरे बाल वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे। ऑल्दो अगर हल्का सा वो सॉफ्टनेस है तो वो कंडीशनर की वजह से जो मैं यूज़ कर रही थी। बाकी एक्सटर्नल हेयर पे कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ता। जो अनियन हेयर ऑयल आई थिंक वो सिर्फ अंदर से ही आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि जो ऑयलिंग भी थी वो मैंने सिर्फ स्कैल्प पे की थी, इन पे बालों पे नहीं की थी, लूज़ हेयर पे। तो शायद जो अगर फ़र्क पड़ा है तो वो इंटरनली पड़ा, और वो 1-2 बार से नहीं पड़ेगा। मतलब आप हफ्ते में 2 बार तो ऑयलिंग कर लो तो शायद तभी फ़र्क पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। मुझे पिछले पूरे साल मैंने ऑयलिंग ही नहीं की थी। मुझे बिल्कुल ही इस चीज़ पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि बालों में ऑयलिंग करनी कितनी ज़रूरी है। और पिछले साल जब मैं गुड़गांव में थी तो वो 1 साल हम वहाँ रहे हैं, और वो 1 साल मैंने ऑयलिंग की ही नहीं थी। तो सडनली इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होने लगी, और मेरे को फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने तो पता नहीं कब से ऑयलिंग नहीं किया है। तब मैंने ऑयलिंग करनी शुरू की थी। उसके बाद अभी जब अभियान हुआ था तब मेरे को रात को बिल्कुल नींद आनी ही बंद हो गई थी, क्योंकि वो बोलते कि वो जो आपको 30-40 डेज़ बिल्कुल ऑयल लगा के रखना होता है सर के अंदर, क्योंकि इतनी ड्राइनेस हो जाती है आपको डिलीवरी में। तो वो मैंने बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ आपको डिलीवरी के बाद 30-40 डेज़ ऑयल बिल्कुल लगाना ही होता है सर के अंदर, या जो भी ड्राइनेस है वो सब थोड़ा सा रिकवर रहे, या दिमाग पे या नसों पे जो असर पड़ता है उस टाइम वो थोड़ा नम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने वो भी नहीं किया था, और मेरे को बहुत टाइम मैं आई फॉट विद दिस थिंग कि मेरे को नींद नहीं आती थी। तो मैं डॉक्टर्स के पास चली गई, इतना मेडिसिन ले लिया, सब ले लिया, तो नींद का बाद में पता लगा, थोड़ा फ़र्क पड़ा तब जब मेरे एक हैं दीदी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करो। जब वो ऑयल आपके ब्रेन में जाएगा और अंदर जाके वो उसको नसों को, आपके नर्व्स को और सब चीज़ों को रिलैक्स करेगा ऑयल जाके, तब आपको अच्छे से नींद आएगी। एंड एक्चुअली इट वर्कड फॉर मी।
थोड़े टाइम मतलब 2-3 दिन फिर भी लगे, बट जब मैंने वो ऑयलिंग शुरू की तब जाके मुझे रात को थोड़ा नींद आना शुरू हुआ। अच्छा, तो अभी एक मजाक हो गया, 1-1.5 मिनट का वीडियो मैंने बोल दिया और सडनली मैंने देखा कि वीडियो बटन ऑन ही नहीं है। मतलब चलते हुए वीडियो बीच में हाथ लग गया होगा बटन पे, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, पर वो 1-1.5 मिनट का वीडियो गायब हो गया। तो फिर से वही मैं बताती हूँ कि वो ऑयल जो है वो मेरे लिए काम किया उस टाइम पे। तो जिनकी भी अभी डिलीवरीज़ हुई हैं, जिनकी भी होने वाली है, तो वो लोग जो है वो 30-40 डेज़ डिलीवरी होने के इंस्टेंट बाद से अपने बालों में ऑयल लगा के रखें, स्कैल्प में। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ होना चाहिए ऑयल बहुत ज़्यादा, तभी आपके ब्रेन पे जितना स्ट्रेस पड़ता है, टाइम ऑफ डिलीवरी पे जितना स्ट्रेस पड़ता है और जितना प्रेशर जाता है ब्रेन पे, वो इस चीज़ को रिलैक्स करता है। तो वो ऑयल बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पुराने टाइम के लोग भी इतने ज़्यादा बोलते आए हैं कि 30-40 डेज़ ऑयलिंग आप करके रखो, शैम्पू कर लो और फिर से ऑयलिंग कर लो। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा आज, पर एक ही प्रॉब्लम है कि बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। दुनिया में बाढ़ आ गई है, पर यहाँ दिल्ली में बारिश का नामो निशान है नहीं बिल्कुल। हवा चल रही है बहुत अच्छी, ऐसे दिखेगा नहीं पर हवा काफ़ी अच्छी चल रही है और बारिश का बस वेट कर रहे हैं। बारिश पर पता नहीं कब होएगी। हमारे घर में होना है खाना तैयार। ये किसका हो रहा है? ये गुड्डू का हो रहा है। ये अभियान का हो रहा है पराठी। और ये किसका है मम्मी? ये थाली। ये कौन सा टाइम का खाना है? ये ब्रेकफास्ट हो रहा है भाई, 7 बज रहे हैं। देख लो, ये देख लो। आ सकते हैं हमारे घर किसी भी टाइम, हमारे घर 4 टाइम खाना बन रहा होता है, सुबह से लेकर रात तक, मिडनाइट भी, इवनिंग भी, आफ्टरनून भी, मॉर्निंग भी, सब टाइम। हाँ, सुबह का 7 o'clock है। अच्छा अच्छा, ये पता नहीं है मम्मी, ये क्या ऑरेंज है कि वो है? मम्मी ये ऑरेंज है कि क्या है? ये ऑरेंज नहीं है ना, मौसमी भी नहीं है, माल्टो माल्टो वो क्या बोलते हैं उसको, वो लग रहा है मुझे तो। और यहाँ चल रहा है अभियान का एरोप्लेन का काम। गया एरोप्लेन, गया ऊपर से, बाय बाय चल रही है इसकी। अभियान बाय, अभियान बाय, अभियान बाय। अभियान ने थोड़ी थोड़ी बाय सीख ली है, कभी कभी बाय कर देता है, पर वो तब करता है ये जब बहुत स्मार्ट है, जब इसको लगता है कि आप तैयार हो और आप कहीं जाने लगे उसको लेके। अभियान बाय, अभियान बाय। क्या हो गया? भुट्टे वाला बैठा है वहाँ, मन तो कर रहा है जाके खाने का, पर देखते हैं। बारिश आ जाए यार, बारिश क्यों नहीं आ रही? अभियान सुनो, और सुनो, किधर जा रही है? किधर जा रही? तैयार होके ज्वेलरी डाल के चला, तैयार होके सब्जी लेने। चलो, जा रहा है अपने आप सब्जी लेने। अभियान बाय, अभियान बाय, अभियान बाय बाय।